हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैल्शियम की कमी, कैल्शियम डिफिशियंसी के बारे में। इसको मेडिकल भाषा में जो है हाइपोकैल्सीमिया भी कहा जाता है। दोस्तों, कैल्शियम हमारे शरीर में प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कैल्शियम की कमी, हाइपोकैल्सीमिया कब होती है और कैल्शियम की कमी के क्या लक्षण हैं, कैल्शियम की कमी कब हमें महसूस होती है, दोस्तों कब हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, कैल्शियम रिच डाइट में क्या होता है, कैल्शियम सप्लीमेंट लेने का सही तरीका क्या है, वो सब आज इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आप देख रहे हैं DRX रेहान हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होती है और आयनाइज कैल्शियम की मात्रा 4.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होती है तो उस कंडीशन को हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है। दोस्तों, शरीर में 99% कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों में स्टोर रहता है। शरीर में बहुत सारे टिश्यू, मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ कैल्शियम पर निर्भर करती है। दोस्तों, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल रहता है। दोस्तों, कैल्शियम हमारे नर्व फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हार्ट और ब्लड क्लॉटिंग में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। दोस्तों, कैल्शियम की कमी के क्या लक्षण हैं वो जान लेते हैं। दोस्तों, कैल्शियम की कमी के लक्षण हैं लोअर बैक पेन वगैरह, हमारी कमर में पीछे की साइड में पेन वगैरह होना शुरू हो जाएगा, नेक पेन वगैरह करने लगेगी, हमारी गर्दन पेन करने लगेगी, क्रैकिंग जॉइंट हमारे आवाज़ करने लगेंगे, कट कट की आवाज़ आने लगती है, फ्रैक्चर यानी कि जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो थोड़ा सा अगर पैर वगैरह स्लिप हो जाए या कहीं पर गिर जाए तो आसानी से हमारी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती हैं। टूथ डिकेसी यानी हमारे दांत खराब होना शुरू हो जाएंगे, सड़ने लगेंगे। दोस्तों, फैटिक वगैरह, मसल हमें हर समय थकान वगैरह महसूस होगी, मसल्स पेन वगैरह, मांसपेशियों में जो है दर्द होने लगेगा, वाइट स्पॉट यानी कि बॉडी पे जो है वाइट वाइट पैचेस वगैरह बनने लगेंगे, वीक नेल्स हमारे नाखून जो है टूटने लगेंगे, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, एंड इंसोम्निया नींद जो है अच्छे से नहीं आएगी। इसमें हाथ पैरों में जो है अकड़न वगैरह आनी शुरू हो जाएगी, थाई एंड पिंडलियों में पेन वगैरह शुरू हो जाएगा, हिप वगैरह में पेन शुरू हो जाएगा, हाथ पैरों में जो है सुनपन और झंझनाहट वगैरह शुरू हो जाएगा, होठों के चारों ओर जो है सुनपन और जलन वगैरह महसूस होने लगेगी, स्किन पे जो है एक्जिमा वगैरह, सोरियासिस वगैरह की परेशानी शुरू हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, बालों में जो है रूखापन हो जाएगा और कुछ लोगों के गले में निगलने में परेशानी हो सकती है। ये सब जो परेशानियां कैल्शियम की कमी के कारण होती हैं। कुछ पेशेंटों में जो है कैल्शियम की कमी के कारण आंखों में जो है मोतियाबिंद वगैरह की परेशानी हो सकती है। दोस्तों, जब शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो शरीर दूसरी जगह से जहां पर कैल्शियम ज़्यादा स्टोर रहता है वहां से लेना शुरू कर देता है, और जैसे दांतों और हड्डियों से। पर ऐसा होने पर दांत और मसूड़े खराब होना शुरू हो जाते हैं, दांतों की जड़ें खराब हो जाती हैं और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियों में जब कैल्शियम कम हो जाता है तो उसे ओस्टियोपेनिया कहते हैं, और जब कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तो उसे ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, और ऐसी हड्डियों में फ्रैक्चर बहुत आसानी से हो जाता है। लंबे समय तक कैल्शियम की कमी रहती है पेशेंट को और ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता है तो ओस्टियोमलेशिया नाम की बीमारी होने का खतरा रहता है। दोस्तों, PMS या प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम लेडीज में इसके लक्षण कैल्शियम की कमी के कारण बढ़ जाते हैं। कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से मूड डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन वगैरह हो सकता है। पेशेंट में सीजर वगैरह यानी मिर्गी के दौरे वगैरह आ सकते हैं। डिफिशियंसी सीरियस है तो हार्ट में अरिथमिया वगैरह यानी जो धड़कन है वो गड़बड़ हो सकती है यानी कम बढ़ती हो सकती है। दोस्तों, कैल्शियम की कमी के कारण क्या है वो जान लेते हैं। लो कैल्शियम इन डेली डाइट, हमारी डाइट में जो है कैल्शियम की मात्रा कम होना। कैल्शियम रिच फूड वगैरह लेते तो हैं लेकिन वो बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारा स्टमक प्रॉब्लम वगैरह रहती है, हमारे पेट का हाजमा वगैरह नहीं होता। जैसे हम खाना खाते हैं तुरंत पोटी वगैरह टॉयलेट के लिए जाने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो फूड वगैरह ले रहे हैं वो तुरंत पास हो रहा है, उससे जो हमें खाने से कैल्शियम मिलना था वो हमें प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिससे हमें डाइट की वजह से और स्टमक की प्रॉब्लम की वजह से हमारे शरीर को प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिल पाता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन लोगों के अंदर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। अल्कोहल जो लोग ज़्यादा लेते हैं उसमें कैल्शियम की कमी हो सकती है। चाय वगैरह जो लोग ज़्यादा पीते हैं उन लोगों को कैल्शियम की कमी हो सकती है। कॉफ़ी वगैरह जो लोग ज़्यादा पीते हैं उनको भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। ओल्ड एज यानी बढ़ती उम्र के साथ साथ आंतों में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और हड्डियां कैल्शियम को लॉस करना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई किडनी की बीमारी है या कोई स्टमक सर्जरी हुई है तब भी आपको हाइपोकैल्सीमिया यानी कैल्शियम की कमी हो सकती है। इंटरकोर्स के बाद भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, डिपेंड करता है हार्मोन की वजह से। कुछ दवाइयों की वजह से भी कैल्शियम की कमी हो
सकती है, जैसे थायराइड मेडिसिन अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो उसको कैल्शियम की कमी हो सकती है, या स्टेरॉइड मेडिसिन कोई पेशेंट ले रहा है तो उसको कैल्शियम की कमी हो सकती है। डायूरेटिक मेडिसिन किसी पेशेंट की चल रही है तो उसको भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। दोस्तों, जिन लोगों को लैक्टोलोज इंटॉलरेंस रहता है, यानी दूध से एलर्जी होती है, वो दूध और डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले पाते हैं, तो उन लोगों के अंदर भी कैल्शियम की कमी पाई गई है। दोस्तों, कुछ जेनेटिक बीमारियों के कारण भी कैल्शियम की कमी पाई जाती है, जिसमें कैल्शियम ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और हाइपोकैल्सीमिया अल्टीमेटली पेशेंट में डेवलप हो जाता है। और जब ये लक्षण लेके अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तब आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेता है डॉक्टर, और क्लिनिकल एग्जामिन करता है डॉक्टर। आपका डाइटली पैटर्न वगैरह भी पूछ सकता है, और इसके बाद कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी एडवाइस किए जाते हैं, जिससे कि कैल्शियम लेवल देखा जाए, आयनाइज या फ्री आयनाइज लेवल, विटामिन डी के लेवल, ये सब ब्लड इन्वेस्टिगेशन में चेक किए जाते हैं। और इन ब्लड की जांचों के अलावा कई बार आपकी बून डेंसिटी चेक करने के लिए भी आपका डेक्सा टेस्ट कराया जाता है, जिसे डबल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री भी कहते हैं। इस टेस्ट से आपकी जो हड्डियां हैं वो अगर कैल्शियम लॉस कर रही हैं तो उसका पता लगाया जाता है। इस टेस्ट में अगर आपकी बून डेंसिटी कम आएगी तो आपको अपने डॉक्टर से रेगुलर ट्रीटमेंट रखना है और फॉलो अप में रहना है। दोस्तों, अगर कैल्शियम की कमी माइल्ड है तो आप अपनी डाइट में कैल्शियम फूड लेकर पूरा कर सकते हैं। और कैल्शियम रिच फूड में आते हैं डेयरी प्रोडक्ट, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, चीज़ हो गया, दही हो गया। इसके वेजिटेबल फूड में एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, फिग हो गया, अंजीर हो गया, ब्रोकली हो गया, टोफू हो गया, सोया मिल्क हो गया, मूसली हो गया। इसके अलावा नट हो गया, सीड हो गया, आलमंड हो गया, तिल हो गया। नॉन वेजिटेरियन में जो है चिकन, मटन एंड फिश वगैरह, ये सब आपको इनके अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है। दोस्तों, अगर कैल्शियम की कमी सीरियस है तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। कैल्शियम सप्लीमेंट कई फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम सिट्रेट हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। इन टैबलेट में विटामिन डी के साथ कैल्शियम दिया जाता है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है उसको करने में मदद करता है। और ये कैल्शियम सप्लीमेंट डॉक्टर आपको दिन में 1 से 3 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। और आपको कैल्शियम की टैबलेट दिन में खाना खाने के बाद लेनी चाहिए, क्योंकि पेट में एसिड की मदद से कैल्शियम, खासकर कैल्शियम कार्बोनेट, एब्जॉर्ब हो पाता है। इसके अलावा इसमें जो दूसरा साल्ट है कैल्शियम सिट्रेट, इसको आप खाली पेट भी ले सकते हैं, लेकिन आपको कुछ खाने के बाद ही लेना चाहिए, इससे आपका एब्जॉर्प्शन बेहतर होगा। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि फाइबर रिच डाइट के साथ आपको कैल्शियम नहीं लेना है, क्योंकि फाइबर कैल्शियम को अपने साथ बांध लेता है, इससे कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि कैल्शियम लेने से किडनी स्टोन हो सकता है, फिर भी अगर कैल्शियम दिन में ले रहे हैं तो किडनी स्टोन का खतरा बहुत कम हो जाता है। और रिसर्च में पाया गया है कैल्शियम लेने के जो फायदे हैं उन लोगों में भी देखे गए हैं जो हाई बीपी के मरीज होते हैं। इसके अलावा स्ट्रोक के पेशेंट में, जिन लोगों को लगवा वगैरह हुआ है, उन लोगों के लिए भी कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कैल्शियम लेने से होने वाले बच्चा और उसकी हड्डियों का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, और जो प्रेग्नेंट मदर है उस फ्यूचर में वीक बोन होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। दोस्तों, कैल्शियम के साइड इफेक्ट क्या है वो जान लेते हैं। दोस्तों, कैल्शियम के साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन वगैरह होने लगेगा, डायरिया वगैरह हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग वगैरह हो सकती है, या गैस वगैरह बहुत ज़्यादा बनेगी, ब्लोटिंग वगैरह यानी पेट वगैरह फूलने लगेगा। ये सब जो साइड इफेक्ट है कैल्शियम की वजह से देखने को मिलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ये साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आपको इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अपने डॉक्टर से राय लें और अपने कैल्शियम सप्लीमेंट को चेंज करा सकते हैं। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ साथ अपने लाइफ स्टाइल में भी बदलाव करना होगा। आपको फिजिकल एक्टिव रहना होगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें जिससे मसल मास आपका अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप जिम वगैरह कर सकते हैं, आप रनिंग वगैरह कर सकते हैं, या डांसिंग वगैरह कर सकते हैं, या स्विमिंग वगैरह कर सकते हैं, या साइकिल वगैरह आप चला सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कोशिश करना है कि आपको बैलेंस डाइट लेनी है, जिससे आपके शरीर को हर प्रकार का न्यूट्रिएंट्स मिल सके। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आने पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।